पाक जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल ये बंदा बहुत अजीज है जो मेरा शुक्र भी अदा करता है, मेरी सारी बातों को मानता है, मेरे मखलूक से मोहब्बत करता है। तो नाफरमानी करते हैं, क्या क्या है जो हमें नहीं करना और हमें उसका इल्म तक नहीं है कि हाँ इससे मुझे इतनी बड़ी गुनाह मिलती है। अगर इस्लाम में आए हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर इल्म लीजिए, आधा अधूरा बोलने पर वो सही नहीं है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअश्शिर वतब्बिर बिल खैर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र व एहसानमंदी, यानी कि शुक्र किसे कहते हैं, एहसानमंदी किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आइए समझते हैं। शुक्र का मतलब यह है कि नेमत को नेमत समझें और देने वाला का एहसान माने। आँख, नाक, कान, जुबान, हाथ, पैर, उंगलियां और वह नाखून जिनको हम हफ्ता हफ्ता तराशा जाता है, वह बाल जिनको कतरवाया और मुंडवाया जाता है, यह सब खुदा की नियामतें हैं। इनके नियामत होने का पता जब चलता है जब इनमें से कोई न रहे या खराब हो जाए। खराब को दुरुस्त करने के लिए कितना इलाज के लिए जाते हैं, कितना रुपया खर्च करते हैं और इस खराबी को कितनी बुरी मुसीबत समझा जाता है। यानी कि हर एक इंसान का फर्ज है कि इन नेमतों को नेमत जाने और जिसने यह नेमत बख्शी है उसका एहसास माने। तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं, सोने के लिए जो जगह है तुम्हें मिली हुई है, धूप या बारिश के लिए वक्त जहां तुम सर छिपाते हो, नहाने धोने का जो इंतज़ाम है, पेट भरने के लिए जो खाना खाते हो तुमको मिलता है, यह सब नेमत है। यह नेमत जिसने दी है उसका एहसान मानो। मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है। जब तुम्हें कोई डांट डपाट देता है या कोई ऐसी बात कह देता है जिससे तुम्हारा दिल दुखता है, तुम मुंह बनाए माँ बाप, भाई बहन की या रिश्तेदार, दोस्त या किसी पड़ोसी के पास पहुँचते हो, उससे शिकायत करते हो, वह तुम्हें दिलासा देता है, तुम्हारे सर पर हाथ फेरता है, तुम्हें पास बिठाता है, गले लगाता है। इस वक्त तुम्हें कितना प्यारा मालूम होता है, तुम्हारा दिल पसीज जाता है और आंख से इख्तियार आंसू निकल पड़ते हैं। सोचो उस वक्त की मोहब्बत कितनी बड़ी नियामत है। सोने, चांदी और हर एक चीज मोहब्बत ज़्यादा कीमती है। इसको नेमत जानो और जहाँ से यह मिल रही है उसका एहसान मानो। यह नेमत अगर अल्लाह की तरफ से है तो दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अगर किसी बंदे की तरफ से तो है तो कहो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला तुम्हें उसका बहुत अच्छा बदला दे। लेकिन यह जुबानी शुक्र का काफ़ी होना नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि तुम उसका बदला भी दो। अल्लाह ताला को ना बदला की हाजत है, ना उसकी नेमतों का बदला दिया जा सकता है। एक नेमत हो तो बदला दिया जाए। तन बदन का हर एक छोटा, हर एक रंग व रुपया, हर एक नेमत, हर एक रोंगटा नेमत है। किसी रग में खराबी आ जाए तो फौरन बीमारी पैदा हो जाती है। कोई रग फट जाए, कोई जिस्म में अगर चोट भी लग जाए तो जान निकल जाती है। तन बदन की हर एक धड़कन खुदा की नेमत है, हर एक सांस खुदा का एहसान है। सांस बंद हो जाए तो जान चली जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाए मौत हो जाती है। यानी हर एक सांस नई जिंदगी है। जिंदगी से बढ़कर कौन सी नेमत है। फिर हर सांस के साथ खुदा की हजारों नेमतें हैं। तुम हर एक सांस में एक दफा जुबानी शुक्र अदा करो और उससे पहले सैकड़ों नेमत का शुक्र तुम पर वाजिब है। बस खुदा की अनगिनत नेमतों का बदला यही है कि तुम अपने तन मन धन को खुदा के हवाले कर दो, यानी हर तरह खुदा के हुक्म की तामील करो
तन की ज़रूरत हो बदन व मन, धन का हुक्म हो धन खर्च करो, उसकी याद दिल में जमाओ, जुबान को इसके जिक्र से। इस तरह अल्लाह तुम पर एहसान किया है, तुम अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ारून से कहा था, अहसिनु कमा हुसनल्लाहु इलैका। सूरह कशश। जिस तरह खुदा तुझ पर एहसान किया है उसी तरह तुम दूसरों पर एहसान करो। बस जो नेमत तुम्हारे पास है तुम उससे अल्लाह की मखलूक की फ़ायदा पहुँचाओ। ये बहुत बड़ी नेमत है, उसका शुक्र यह है कि कमज़ोरों की बड़ी नेमत है, उसका शुक्र यह है कि कमज़ोरी की इमदाद करो, बीमारों की तीमारदारी करो, पड़ोसियों के काम काज में हाथ बटाओ, खल की खुदा की खिदमत करो। रुपया पैसा बहुत बड़ी नेमत है, उसका शुक्र यह है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करो, ज़कात अदा करो, सदका खैरात दो, कर्ज मांगने वालों को बिला सूद के कर्ज दो, मिल्लत और मुल्क के कामों में रुपया खर्च करो और एहसान हरगिज़ मत जताओ, क्योंकि तुमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। फ़र्ज़ अदा करने में किसी पर एहसान नहीं होता। लिखना पढ़ना एक नेमत है, उसका शुक्र यह है कि दूसरों को लिखना पढ़ना सिखाओ। अगर कोई अनपढ़ है तुमसे कुछ लिखवाए या पढ़वाए तो उसकी चीज़ लिख पढ़ दो और खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें मोहताज नहीं बनाया बल्कि उसके लिए बनाया कि किसी की ज़रूरत तुमसे पूरी हो सके। अगर तुम हाकिम हो तो उसका शुक्र यह है कि इंसाफ करो, तकलीफ और राहत का ख्याल रखो, उनकी ज़रूरत पूरी करो, खताए से दरगुजर करो, किसी को हकीर जलील ना समझो। एक सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुलाम खता करे तो मैं कितनी दफ़ा माफ़ करूं? फरमाया, दिन में 70 मरतबा। अल्लाह अकबर। और यह कि जिस तरह तुम ये चाहते हो कि खुदाबंद आलिम तुम्हारे गुनाह माफ़ करता रहे, अगर दिन में 70 गुनाह करो तो वह भी अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। उसी तरह तुम्हारा सलूक अपने छोटों के साथ ये होना चाहिए कि दरगुजर और मुआफ़ी को मुकर्रम रखो। शुक्र का गलत तरीका यह है कि जिसने नेमत दी है उसको तो भूल जाओ और दूसरों का शुक्र अदा करते फिरो। यानी कि तुम्हें माँ बाप ने पाला है, उनका शुक्र अदा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम माँ बाप का तो ख्याल भी ना करो और उनके सिवा जलील नौकर या उनके दुश्मन की ख्वाहिशमंद में रात दिन लगे रहो। यह सिर्फ हिमाकत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुल्म भी है। अब गौर कीजिए, तुम पर खुदा ने एहसान किया, तुम्हें पैदा किया, अनगिनत नेमतों से नवाजा। तुम खुदा को तो उसी तरह तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वह खुदा की नाफरमानी में सर्फ कर रहे हो, तो तुम अच्छे आदमी नहीं बल्कि शैतान के भाई बन गए। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को शैतान का भाई फरमाया है। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है कि शैतान का भाई। और हम लोग ना जाने कितनी गलतियां करते हैं, कितनी अल्लाह की फ़ायदा जिस पर तुमने कोई एहसान किया है, अगर वह एहसान मानता है यानी तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारा कहना मानता है और तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है तो तुम्हें खुशी होती है। तुम्हारा दिल चाहता है कि कोई और मौका आए तो उस पर और एहसान करो, लेकिन अगर वह एहसान मानने के बजाय तुम्हारे साथ गुस्ताखी से पेश आता है, कहना नहीं मानता और तुम्हें खुश रखने के बजाय नाराज करता है, जिन बातों से तुम मना करते हो वही बातें वह करता है, तो जाहिर है ऐसी सूरत में तुम और एहसान तो क्या करते। तुम्हारा जी यह चाहने लगता कि जो कुछ इसको अब तक दिया था वह भी छीन लो। बस शुक्र का फ़ायदा है, इनाम में ज़्यादती और नाशुक्री का नतीजा होता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम नाशुक्री की याद रखो
میرا غضب سخت ہے۔ اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ناراض یعنی ناشکری کی، یاد رکھو میرا غضب سخت ہے۔ تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کے حکم مانو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو جس طرح تم نے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اسی طرح خدا کی مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچاؤ۔ اسی طرح جس آدمی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کو مت بھولو، اس کی عزت کرو، اس کو خوش رکھو، کوشش کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت اور خدمت رہا کرتے تھے، اور رات کو آرام کرنے کے بجائے تسبیحیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز میں کئی گھنٹے کھڑے رہتے جس سے پاؤں مبارک کی درد کرنے لگتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور جو کچھ بھول چوک کبھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ آپ کی تمام غلطیاں معاف کر جائے گی، تو پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں اور اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جس طرح خدا کا انعام بے شمار ہے، ایسے میں بھی مجھے بھی خدا سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہم انی علی حضرت صلی اللہ ذکرک علیہ و وسلم شکرک ہر نماز کے وحسن بعد دعا فرمایا عبادتک۔ کرتے، اے اللہ میرا مدد فرما ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں۔ تم یہ دعا یاد کر لو اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھو۔ انسانوں کا احسان مانو تو خدا کا بھی احسان مانو گے۔ دیکھیے، جب اللہ پاک نے کو اگر کوئی بندہ اچھا لگتا ہے نا، تو اللہ پاک جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل، یہ بندہ بہت عزیز ہے جو میرا شکر بھی ادا کرتا ہے، میری ساری باتوں کو مانتا ہے، میرے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو جبرائیل آسمانی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بندہ بہت محبت کرتا ہے۔ پھر آسمانی فرشتے زمین کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو یہ بندہ بہت محبت کرتا ہے۔ پھر زمین کے فرشتے پھر آدمیوں کے کان میں بولتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ تو سوچیے، اگر اللہ خوش رہیں گے تو اللہ سے دنیا میں ہر انسان کی تعریف ہوگی۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں نا، اور اگر اس کام سے کوئی ناراض ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک ناراض ہے، کیونکہ اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ وہیں سے اسٹارٹنگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہونا چاہیے سبحان ربک رب العزت والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔